नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चौथी से 8वीं तक के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर, निरस्त हुई परीक्षाएं। मध्य प्रदेश स्कूल छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। माध्यमिक विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में परीक्षा के नवीन टाइम टेबल की घोषणा बाद में की जाएगी। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चौथी से 8वीं तक की 6 माही परीक्षा विधानसभा चुनाव के बाद होगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 6 नवंबर से 18 नवंबर तक सरकारी स्कूल में चौथी से 8वीं की 6 माही परीक्षाओं की तारीख घोषणा की गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। लाडली बहना योजना के तहत मिलेंगे 3,000 रुपए। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर जारी है। इस क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि यदि कांग्रेस राज्य में सत्ता में आई तो उनकी सरकार की प्रमुख लाडली बहना योजना अस्तित्व में नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों को हर महीने एक निश्चित राशि मिलती है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में महिलाओं को 1,500 रुपए की मासिक सहायता का वादा किया है, जबकि सीएम चौहान ने पहले ही कहा है कि लाडली बहना योजना के तहत सहायता को धीरे धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। अमित शाह आज ग्वालियर, शिवपुरी एवं श्योपुर में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। अभी तक तय कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह रात्रि विश्राम ग्वालियर में ही करेंगे। इस दौरान वे पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे एवं 2 रोड शो करेंगे। अभी तक तय कार्यक्रम के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे। कमलनाथ का सरकार बनने पर पुलिसकर्मियों से वादा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शुक्रवार को कांग्रेस की सरकार बनने पर पुलिसकर्मियों को कई सौगात देने का वादा किया। कमलनाथ ने कहा कि खुशहाल कर्मचारी से खुशहाल मध्य प्रदेश के नवनिर्माण के लिए मैं वचनबद्ध हूं। पुलिसकर्मियों के त्याग एवं बलिदान का सम्मान करेंगे। सरकार बनने पर वे वादे को पूरा करेंगे। पुलिस कर्मचारियों को सुनिश्चित साप्ताहिक अवकाश होने देगी। विभिन्न पुलिस भत्तों जैसे मोटरसाइकिल भत्ता, वर्दी भत्ता, आहार भत्ता आदि की राशि बढ़ाएंगे। बूथों की बिजली व्यवस्था संभालेंगे 520 इंजीनियर समेत 2,000 कर्मचारी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बूथों पर संपूर्ण व्यवस्था करने के आदेश के मद्देनजर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 2 मुख्य अभियंताओं को चुनाव के मद्देनजर बूथों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। कंपनी के करीब 520 इंजीनियरों समेत 2,000 कर्मचारी इस व्यवस्था को संभालेंगे। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि बूथों पर बिजली वितरण के लिए इंदौर व उज्जैन के मुख्य अभियंताओं समेत सभी 15 जिलों की अधीक्षण अभियंता, 55 डिविजनों की कार्यपालन अभियंता अपने इलाके के बूथों की संपूर्ण व्यवस्था कराएंगे। एमपी के मन में मोदी को मजबूत करने पीएम इस बार 50% ज्यादा रैली करेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा 20 साल से सत्ता पर काबिज है। इस बार सत्ता विरोधी लहर के चलते मुकाबला कड़ा होने की संभावना है। प्रदेश की सत्ता में बरकरार रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री प्रदेश में अगले 11 दिनों में ताबड़तोड़ 14 रैलियां करेंगे। यह पिछली बार की तुलना में करीब 50% अधिक है। पिछली बार चुनाव यानी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16, 18, 20, 24, 25 नवंबर तक 10 रैलियां की थी। इस बार प्रधानमंत्री 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14 और 15 नवंबर को कुल 14 रैलियां करेंगे। 15 से 22 नवंबर के बीच बौछार की संभावना। दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड। नवंबर में धीरे धीरे गर्मी में नरमी आएगी, वहीं पारा गिरने से जाड़ा बढ़ेगा। हालांकि ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। शाम के बाद से सर्दी का एहसास होने लगा है। रात के समय बाहर निकलने पर गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है। सुबह की धूप लोगों को सुहाने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक नवंबर में पारा गिरने के साथ ही हेल्दी मौसम की शुरुआत हो जाती है। दूसरे पखवाड़े यानी दीपावली के बाद बंगाल की खाड़ी से एक पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना है। कटनी में बोले शिवराज, लाडली बहना योजना नहीं, जिंदगी बदलने का अभियान है। कटनी के मोड़वारा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि लाडली बहना योजना नहीं है, ये जिंदगी बदलने का अभियान है। 1 करोड़ 32 लाख बहन है मेरी, मैं सौभाग्यशाली हूँ। इससे पहले छतरपुर में सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश के कोने कोने तक सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने के साथ साथ नागरिकों के जीवन को सुखद बनाने का अथक प्रयास जारी है। इंदौर में विधानसभा चुनाव के कारण बढ़ी अचानक फूलों की मांग। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी दिन रात मैदान में डटे हुए हैं। जनसंपर्क के दौरान जगह जगह माला और फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है। इस कारण शहर में अचानक फूलों की मांग बढ़ने लगी है। मंडी में फूलों की आवक भी 100% बढ़ गई है। फिर भी इनके दामों में बढ़ोतरी हुई है। राजीव गांधी चौराहे के समीप फूल मंडी में इन दिनों खरीदारों की भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ से लोग सुबह सुबह ही क्विंटलों में फूल खरीद कर ले जा रहे हैं। आर्थिक सहायता के लिए अगले महीने विद्यार्थियों को भरना होगा फॉर्म।
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए आवेदन नवंबर के तीसरे सप्ताह से भरवाए जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांग और दुर्घटना मामलों में छात्र छात्राओं को राशि दी जाएगी। इस बार विश्वविद्यालय ने आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में दी जाने वाली सहायता में राशि बढ़ाई है। साथ ही विद्यार्थियों को हर साल विश्वविद्यालय मदद करेगा। अधिकारियों के मुताबिक पहले जिन विद्यार्थियों के माता पिता की मृत्यु होने या परिवार की कमजोर स्थिति रहने पर पाठ्यक्रम के दौरान एक बार सहायता राशि खातों में जमा करवाई जाती थी, लेकिन अब हर साल समिति द्वारा तय राशि को छात्र के खातों में डाला जाएगा। राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश 71 पदकों के साथ अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। गोवा राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश का जोरदार प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश ने कुल 71 पदकों के साथ अंक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में 16 स्वर्ण, 29 रजत व 26 रजत सहित कुल 71 पदक जीतकर गुजरात राष्ट्रीय खेलों को पीछे छोड़ दिया। गुजरात में मध्य प्रदेश ने कुल 66 पदक जीते हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश की वुशु खिलाड़ी रोहित जादव और कुश्ती खिलाड़ी शिवानी पवार ने एक स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा वुशु खिलाड़ी सुभाष तोमर, पूर्वी सोनी ने एक रजत और गट का शुभम राज पटेल ने एक कांस्य पदक जीता। मांडू में राम महोत्सव दिसंबर में, जनवरी में होगी दंड कवन की यात्रा। रामायण केंद्र भोपाल की ओर से मांडू में 15 से 17 दिसंबर तक राम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में देश भर के संत, महात्मा, मानस मनीषी, शोधार्थी, साहित्यकार और रंगकर्मी हिस्सा लेंगे। इसमें विश्व प्रसिद्ध चतुर्भुज श्री राम के अनूठे विग्रह का दर्शन और संत समागम होगा। कुल्लू मनाली के महंत श्री राम मोहन दास रामायणी यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे, जबकि चतुर्भुज श्री राम महामंडलेश्वर नरसिंह दास कथा मर्मज्ञ आलोक मिश्रा अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने किया 130 सीटें जीतने का दावा, कांग्रेसियों को दिया जीत का मंत्र। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर अब सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस के रणनीतिकार और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर देवास जिले के खातेगांव में और बागली पहुंचे। खातेगांव में पूर्व मंत्री दीपक जोशी के समर्थन में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद सिंह बागली विधानसभा में पुंजापुरा पहुंचे, जहां अपने गनमैन रहे कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल भोसले के समर्थन में चुनाव प्रबंधन के लिए कांग्रेस के ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर और बूथ के कार्यकर्ताओं से चर्चा कर बड़ी बैठक को संबोधित किया। चोट के कारण उमा भारती की हिमालय यात्रा टली। बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची में नाम न होने को लेकर कही ये बड़ी बात। उमा भारती ने कहा कि बीजेपी की स्टार प्रचारक की सूची में नाम नहीं होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वे भोपाल में अपने आवास से ही वीडियो या जूम के माध्यम से चुनाव प्रचार करेंगी। दरअसल हिमालय के लिए निकली उमा भारती को बीच रास्ते में ही वापस लौटना पड़ा। भोपाल से टीकमगढ़ जाते हुए ललितपुर में शताब्दी से उतरते हुए उनके पैर में चोट लग गई। इसके बाद ये तकलीफ बढ़ गई है और अब डॉक्टर की सलाह है कि उन्होंने अपनी हिमालय यात्रा स्थगित कर दी। इस वर्ष जैन समाज महालक्ष्मी पूजन के दिन भगवान महावीर को नहीं चढ़ाएगा निर्वाण लाडू। इस बार दिगंबर जैन समाज 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का मोक्ष कल्याण महालक्ष्मी पूजन के दिन 12 नवंबर को नहीं बल्कि उसके अगले दिन 13 नवंबर को मनाएगा। इस अवसर पर इंदौर के 110 जैन मंदिरों में निर्वाण उत्सव के आयोजन होंगे। हर वर्ष दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन के दिन ही सुबह भगवान को निर्वाण लाडू चढ़ाए जाते हैं। इस बार कार्तिक अमावस्या दोपहर बाद लगने से अगले दिन निर्वाण लाडू अर्पित करने का निर्णय लिया गया है। अब भिंड में कलाकारों को मिलेगा मंच, पहला ऑडिटोरियम बनकर तैयार, इस दिन होगा शुभारंभ। चंबल अंचल के जिले भिंड के लिए एक अच्छी खबर है, यहाँ पहला ऑडिटोरियम बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे में अब शहर के कलाकारों को प्रस्तुति देने के लिए अब मंच मिलने लगेगा। भिंड शहर का ऑडिटोरियम करीबन 3 करोड़ खर्च कर में 2 मंजिल बनकर तैयार हो चुका है। भिंड के लोगों को अब अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। चुनाव में संघ की एंट्री, हर विधानसभा क्षेत्र में फोकस। भाजपा के मूलाधार आरएस की दबे पांव विधानसभा चुनाव में एंट्री हो गई है। संघ में ग्वालियर, चंबल अंचल की सबसे पहले उन सीटों पर फोकस किया जिन पर पिछले 4 से 5 चुनाव में भाजपा जीत के लिए तरस रही है। संघ ने इन क्षेत्रों में सीधे चुनाव प्रचार न करते हुए विचारधारा से जुड़े लोगों को भाजपा के पक्ष में सक्रिय करने के लिए अपनी टोलियों का चुनाव समर में उतार दिया। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। पटवारी भर्ती घोटाला सामने आने पर भी परीक्षा कराती रही सरकार। कांग्रेस ने शुक्रवार को शिवराज सरकार पर पटवारी भर्ती घोटाले के नाम पर निशाना साधा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि पटवारी भर्ती घोटाला सरकार की जानकारी में हुआ और इसका खुलासा होने के बाद भी इसकी परीक्षा रोकने के स्थान पर चलने गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर भर्ती घोटालों की जांच कराई जाएगी और दोषी कोई भी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अमित शाह व राजनाथ आज आएंगे। शाह की चुनावी सभा इंटक मैदान में।
नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया का चरण पूरा होने के बाद अब दोनों अंचलों में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ग्वालियर चंबल अंचल का चुनावी प्रवास तय हो गया है। फिलहाल कांग्रेस के चुनाव प्रचार ने अभी एक गति नहीं पकड़ी। अमित शाह आज शनिवार को अंचल के प्रवास पर रहेंगे। शाहीटक मैदान में आयोजित भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में शाम 6 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रतलाम में निर्दलीय उम्मीदवारों की वजह से बिगड़ा बड़े दलों का गणित। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बगावती नेताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के समीकरण बिगड़ रहे हैं। रतलाम जिले की 5 विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। यहां पर कांग्रेस के बागी नेताओं ने अपनी ताकत दिखाते हुए कांग्रेस को मुसीबत में डाल दिया। रतलाम जिले में राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली कई दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, जिन पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होना था, लेकिन यहाँ पर बागी नेताओं ने दोनों ही पार्टी के समीकरण बिगाड़ दिए। कटनी के मुड़वारा पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जबलपुर में रोड शो व चुनावी सभाएं करेंगे। तिलक कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में पहुंचे लोग अभी यहां मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री कटनी से सभा करने के बाद शाम 4:15 पर हेलीकॉप्टर से पनागर विधानसभा पहुंचेंगे। यहां आम सभा करने के बाद शाम 5:30 बजे कैंट विधानसभा के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 6 बजे से गणेश चौराहा से पेंटी नाका के बीच रोड शो करेंगे। इसके बाद मानस भवन में शाम 7:15 बजे उत्तर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राजयोग में मनेगी दीपावली। 5 की बजाय 6 दिन का होगा पर्व। दिवाली हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। ये पर्व बड़ी धूमधाम से पूर्व भारत में मनाया जाता है। ज्योतिषाचार्य सुनील चोपड़ा ने बताया कि पंचांग के अनुसार दिवाली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि पर मनाया जाता है। इस बार दिवाली का पर्व 12 नवंबर को मनाया जाएगा। दिवाली पर बनेंगे राजयोग। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल दिवाली पर 4 राजयोग का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें शनिदेव ने शश राजयोग बनाया, तो वहीं मंगल और सूर्य की युति से राजयोग बनने जा रहा है। भोपाल के हुजूर क्षेत्र में भाजपा व कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर। जिले के हुजूर विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होने का असमंजस गुरुवार को समाप्त हो गया। कांग्रेस से टिकट न मिलने से बागी हुए पूर्व विधायक जितेंद्र डागा को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आखिरकार मना लिया, जिसके बाद डागा ने नामांकन वापस ले लिया। यहां भाजपा के प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी ने इनके बीच सीधे टक्कर होगी। सूत्रों के अनुसार दिग्विजय सिंह और डागा के बीच चली लंबी चर्चा के बाद डागा को प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर लाभ का पद दिए जाने के लिए कहा गया। भोपाल में छोटा भीम, मोटू पतलू जैसे कार्टून किरदारों के जरिए मतदान के प्रति किया जागरूक। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता वाहन का शुभारंभ देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत तथा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके जैन ने बीयू परिसर में किया। यह वाहन एडीआर, जिला प्रशासन और राष्ट्रीय सेवा योजना मुक्त इकाई बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा है। इस अवसर पर एडीआर की ओर से 5 कार्टून किरदारों की वेशभूषा विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इंदौर जिले में 4666 मतदाताओं ने चुनाव घर से मतदान का विकल्प। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन 2023 में दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए घर बैठे मतदान की सुविधा दी है। दिव्यांगों और बुजुर्गों को घर बैठे मतदान का विकल्प चुनना था। जिले में 4666 मतदाताओं ने घर बैठे मतदान का विकल्प चुना। 6 से 9 नवंबर तक ये मतदाता घर बैठे मतदान कर सकेंगे। इसके लिए जिला निर्वाचन विभाग ने 127 दल गठित किए, जो घर पहुंचकर मतदान करवाएंगे। इसकी पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी।